प्रभु के नाम की स्तुति होवे। हम सब के सब एक मन और एक दूसरे पर दया करने वाले बनना चाहिए। भाईचारों से प्रेम रखो, करुणामय बनो, बुराई के बदले बुराई न करो और न गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, यह जानकर के तुम बुलाए गए हो इसके लिए कि आप एक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवन से प्यार करता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातों से बातें करने से रोके। मेरे प्यारे लोगों, मैं जो ये वचन बोल रहा है, ये पहला पत्रस 3 अध्याय 8 पद से लेकर 10 पद तक यदि आप ध्यान देंगे इन वचनों को आप पाएंगे। विशेष मैं इन समयों में आपसे बोलने का चाहता हूं, मेरे प्यारे लोगों, आप आशीर्वाद के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करें। आप आशीर्वाद के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करें। आशीर्वाद बोलने से एक अच्छे शब्दों का बोध होता है, एक अच्छे शब्दों का बोध होता है। प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आपके शब्द कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने बारे में जो बोलते हैं वह आपका जीवन बदल सकता है। मुझे आपका ध्यान आज के शास्त्र की ओर आकर्षित करने की अनुमति देने का। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर और स्पष्ट कहता है, यदि आप जीवन से प्रेम करना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी जीभ को बुराई बोलने से रोकना है। यह सरल लगता है, बहुत ही सहनीय बात है। वास्तव में आप यह भी कह सकते हैं कि यह बहुत सरल है। हम में से कितने लोग वास्तव में यह मानते हैं कि हमारी जीभ हमारे भविष्य, यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन पर भी इतना अधिक प्रभाव डालती और शक्तिशाली प्रयोग होती है। जीभ हमारे शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में सूक्ष्म और महत्वहीन लगती है। इतना छोटा अंग जिसके पास कोई कंकाल का सहारा नहीं है, हमारे भविष्य पर इतना सीधा और स्पष्ट प्रभाव कैसे कर सकती या डाल सकती है। फिर भी बाइबल हमें याद दिलाती है कि जीभ को केवल इसलिए तुच्छ न समझे क्योंकि यह छोटी है। मेरे प्यारे लोगों, मैं आपको एक बात याद दिलाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप पानी वाला एक बड़ी जहाज को देखे होंगे। उस इतने बड़े जहाज जो होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते और तो भी वे छोटी सी पतवार के द्वारा चालक की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़े डिंगे मारती। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 4 पद से लेकर 5 पद तक आप जब ध्यान करें, इन शब्दों को आप परमेश्वर के वचन को आप प्राप्त करें। नीति वचन के पुस्तक में सुलेमान भी घोषणा करता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उससे प्रेम रखते हैं वो उसका फल भोगेंगे। आप नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 पद से जब इन बातों को आप ध्यान नहीं देंगे, आपको ये वचन मिलेगा। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शब्दों की शक्ति को कम आंके। मेरे प्यारे लोगों, शब्दों की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं आपसे कितना भी बोलूं कम पड़ जाएगा समझने के लिए।
मालूम इस संसार में या इस जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वे सब परमेश्वर के शब्दों के बोले जाने के अनुसार उत्पन्न हुआ है। मेरे प्यारे लोगों, आज आप और हम सब जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम शब्दों के द्वारा शत्रु को हरा देते हैं। विश्वास करने के द्वारा शब्द जो हमें निकलते हैं, हमारे मुंह से, हमारे होठों से जो शब्द निकलते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, पिता ने कहा यीशु के नाम में जो कुछ भी मांगेगा सब होगा। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, यदि आप अपने शब्दों को सही और सतर्क होकर इस्तेमाल करेंगे, मैं विश्वास करता हूं जय आप जरूर प्राप्त करेंगे। इन सारी बातों में परमेश्वर आपको आशीष करने पाए और अपने भविष्य और अपने जीवन की रखवाली करते हुए आप अपने होठों से जीने के द्वारा निकलने वाले शब्द को ध्यान देकर उसमें सफल होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष करें।